अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे पंचदशोत्तरशततमः सर्गः। श्रीवाल्मीकिरुवाच एवमुक्तो भगवता वसिष्ठेन महात्मना रामः कमलपत्राक्ष उन्मीलित इवाबभौ। विकासितान्तःकरणः शोभामलमुपाययौ आश्वस्तस्तमसि क्षीणे पद्मोर्कालोकनादिव। बोधविस्मयसञ्जात सौम्यस्मितसिताननः दन्तरश्मि सुधाधौतामिमां वाचमुवाच। श्रीराम उवाच अहोऽनुचित्रं पद्मोत्थैर्बद्धास्तन्तुभिरद्रयः अविद्यमानाया विद्या तया सर्वे वशीकृताः। इदं तद्वज्रतां यातं तृणमात्रं जगत्त्रये अविद्ययापि यन्नामा सदेव सदिव स्थितम्। अस्याः संसारमायायाः नद्यास्त्रिभुवनाङ्गणे रूपं मदवबोधार्थं कथयानुग्रहात् पुनः। अन्यो यत्संशयोऽयं मे महात्मन् हृदि वर्तते लवणोऽसौ महाभागः किं नामापदमाप्तवान्। संश्लिष्टयोराहतयोर्द्वयोर्वा देहदेहिनोः ब्रह्मन् क इव संसारी शुभाशुभफलैकभाक्। लवणस्य तथा दत्त्वा तामापदमनुत्तमाम् किं गतश्चञ्चलारम्भः कश्चासावैन्द्रजालिकः। श्रीवसिष्ठोवाच काष्ठकुड्योपमो देहो न किञ्चन इहानघ स्वप्नालोक इवानेन चेतसा परिकल्प्यते। चेतस्तु जीवतां यातं चिच्छक्तिपरिभूषितं विद्यात् संसारसंरम्भं कपिपोतकचञ्चलम्। देही हि कर्मभाग्यो हि नानाकारशरीरधृक् अहङ्कारमनोजीवनामभिः परिकल्प्यते। तस्येमान्यप्रबुद्धस्य न प्रबुद्धस्य राघव सुखदुःखान्यनन्तानि शरीरस्य न कानिचित्। अप्रबुद्धं मनो नानासंज्ञाकल्पितकल्पनं वृत्तिरनुपतच्चित्रा विचित्राकृतितां गतम्। अप्रबुद्धं मनो यावन्निद्रितं तावदेव हि सम्भ्रमं पश्यति स्वप्ने न प्रबुद्धं कदाचन। अज्ञाननिद्रा क्षुभितो जीवो यावन्न बोधितः तावत् पश्यति दुर्भेदं संसारारम्भविभ्रमम्। सम्प्रबुद्धस्य मनसस्तमः सर्वं विलीयते कमलस्य यथा हार्दं दिनालोकविकासिनः। चित्ता विद्या मनोजीववासनेति कृतात्मभिः कर्मात्मेति च यः प्रोक्तः स देही दुःखकोविदः। जडो देहो न दुःखार्हो दुःखी देह्यविचारतः अविचारो घनाज्ञानादज्ञानं दुःखकारणम्। शुभाशुभानां धर्माणां
जीवो विषयतां गतः अविवेकैकदोषेण कोशेनेव हि कीटकः अविवेकामयो नद्धं मनो विविधवृत्तिमत् नानाकारविहारेण परिभ्रमति चक्रवत् उदेति रौति हन्त्यत्ति याति वल्गति निन्दति मन एव शरीरेऽस्मिन् शरीरं कदाचन यथा गृहपतिर्गेहे विविधं हि विचेष्टते न गृहं तु जडं राम तथा देहे हि जीवकः सर्वेषु सुखदुःखेषु सर्वासु कलनासु च मनः कर्तृमनो भोक्तृ मानसं विद्धि मानवम् अत्र ते शृणु वक्ष्यामि वृत्तान्तमिममुत्तमम् लवणोऽसौ यथा यातश्चण्डालत्वं मनोभ्रमात् मनः कर्मफलं भुङ्क्ते शुभं वा शुभमेव वा यथैतद्बुध्यसे नूनं तथा कर्णय राघव हरिश्चन्द्रकुलोत्थेन लवणेन पुरा नघ एकं तेनोपविष्टेन चिन्तितं मनसा चिरम् पितामहो मे सुमहान् राजसूयस्य याजकः अहं तस्य कुले जातस्तं यजे मनसा मखम् इति संचिन्त्य मनसा कृत्वा संभारमादृतः राजसूयस्य दीक्षायां प्रविवेश महीपतिः ऋत्विजश्चाह्वयामास पूजयामास सन्मुनीन् देवानामन्त्रयामास ज्वालयामास पावकम् यथेच्छं यजमानस्य मनसोपवनान्तरे ययौ संवत्सरः साग्रो देवर्षिद्विजपूजया भूतेभ्यो द्विजपूर्वेभ्यो दत्त्वा सर्वस्वदक्षिणां विबुध्यत दिनस्यान्ते स्व एवोपवने नृपः एवं स लवणो राजा राजसूयमवाप्तवान् मनसैव हि तुष्टेन युक्तं तस्य फलेन च अतश्चित्तं नरं विद्धि भोक्तारं सुखदुःखयोः तन्मनः पावनोपाये सत्ये योजय राघव पूर्णे देशे सुसम्पूर्णः पुमान्नष्टे विनश्यति देहोऽहमिति येषां तु निश्चयस्तैरलं बुधाः उच्चैर्विवेकवति चेतसि सम्प्रबुद्धे दुःखान्यलं विगलितानि विविक्तबुद्धेः भास्वत्करप्रकटिते ननु पद्मखण्डे संकोचजाड्यतिमिराणि चिरं क्षतानि। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे सुखदुःखभोक्तृत्वोपदेशो नाम पञ्चदशोत्तरशततमः सर्गः। अथ षोडशोत्तरशततमः सर्गः। श्रीराम उवाच राजसूयफलं प्राप्तं लवणेन किल प्रभो प्रमाणं किमिवात्र स्यात् कल्पनाजालशम्बरे
श्रीवसिष्ठोवाच यदा शाम्बरिकः काले सम्प्राप्तो लावणीं सभां तदाहमवसं तत्र तत्प्रत्यक्षेण दृष्टवान्। अहं सभ्यैस्ततस्तत्र गते शाम्बरिकर्मणि किमेतदिति यत्नेन पृष्टश्च लवणेन च। चिन्तयित्वा मया दृष्ट्वा तत्र तत्कथितं ततः शृणु तत्ते प्रवक्ष्यामि रामशाम्बरिके हितम्। राजसूयस्य कर्तारो ये हि ते द्वादशाब्दिकम् आपद्दुःखं प्राप्नुवन्ति नानाकारव्यथामयम्। अतः शक्रेण गगनादुःखाय लवणस्य सह प्रहितो देवदूतो हि रामशाम्बरिकाकृतिः। राजसूयक्रियाकर्तुस्तस्य दत्त्वा महापदम् अगच्छत् स नभो मार्गम् सुरसिद्धनिषेवितम्। तस्मात् प्रत्यक्षमेवैतद् राम नात्र सन्देहोऽस्ति। मनो हि विलक्षणानां क्रियाणां कर्तृभोक्तृ च तदेव निर्घृष्य संशोध्य चित्तरत्नमिह हिमकणमिवातपेन विलीनतां विवेकेन नीत्वा परः श्रेयं प्राप्स्यसि। चित्तमेव सकलभूताडम्बरकारिणीमविद्यां विद्धि सा विचित्रकेन्द्रजालवशादितमुत्पादयति। अविद्या चित्तजीवबुद्धिशब्दानां भेदो नास्ति वृक्षतरु शब्दयोरिवेति ज्ञात्वा चित्तमेव विकल्पनं कुरु। अभ्युदिते चित्तवैमल्यार्कबिम्बे संकल्पविकल्पोत्थदोषतिमिरापहरणं न तदस्ति राघव यन्न दृश्यते यन्नात्मीक्रियते यन्न परित्यज्यते यन्न म्रियते यन्नात्मीयं यन्न परकीयं सर्वं सर्वदा सर्वो भवतीति परमार्थः। भावराशिस्तथा बोधः सर्वो यात्येकपिण्डतां विचित्तमृद्भाण्डगणो यथा पक्वो जले स्थितः। श्रीराम उवाच एवं मनः परीक्षये सकलसुखदुःखानाम् अन्तः प्राप्यत इति भवता प्रोक्तम् तत्कथं महात्मंश्चपलवृत्तिरूपस्यास्य मनसो सत्ता भवति। श्रीवसिष्ठोवाच रघुकुलेन्दो शृणु मनः प्रशमने युक्तिं यां ज्ञात्वा स्वस्वाचारदूरे मनः संधिरयमेष्यति। इह हि तावद्ब्राह्मणः सर्वभूतानां त्रिविधोत्पत्तिरिति तत्पूर्वोक्तम्। तत्रेदं प्रथमया मनः कल्पनया देहीति सा ब्रह्मरूपिणी संकल्पमयी भूत्वा यदेव संकल्पयति तदेव पश्यति तेनेदं भुवनाडम्बरं कल्प्यते। तत्र जनन मरण सुख दुःख मोहादिकं संसरणं कल्पयन्ति। कल्पानुरचना बहुनाम मंथरं स्थित्वा स्वयं विलीयते हिमकणिके वातपगता। कालोदितः संकल्पवशात् पुनरन्यतया जायते सापि पुनर्विलीयते पुनरप्युदेति सैवेति भूयो भूयोऽनुसंसरन्ति
स्वयमुपशाम्यति। इत्थमनन्ता ब्रह्मकोटयोऽस्मिन् ब्रह्माण्डेऽन्येषु च समतीता भविष्यन्तीति सन्ति चेतरा अनन्ता यासां संख्यापि न विद्यते। एवमस्यां तादृशी वर्तमानायामीश्वरादागत्य जीवो यथा जीव्यते विमुच्यते तच्छृणु। ब्रह्मणो मनःशक्तिरभ्युदिता पुनः स्थिता आकाशशक्तिमवलम्ब्य तत्रस्थ पवनतानुपातिनी घनसङ्कलत्वं गच्छति। ततः पुरः प्राप्तभूततन्मात्रपञ्चकतामेत्यान्तःकरणतां नीत्वा सात्वसूक्ष्मा प्रकृतिर्भूत्वा गगनपवनतेजोरूपता सङ्कल्पात् प्रालेयरूपतामुपेत्य शाल्योषधिं विशन्ति प्राणिनां गर्भतां च गच्छति। जायते तस्मात् ततः पुरुषः सम्पद्यते। तेन पुरुषेण जातमात्रेणैव बाल्यात् प्रभृति विद्याग्रहणं कर्तव्यं गुरुवोऽनुगन्तव्याः। ततः क्रमात् पुंसस्तवेव चमत्कृतिर्जायते। स्वच्छदृशा चित्तवृत्तेः पुरुषस्य हेयोपादेयविचार उत्पद्यते। तादृग्विवेकवति सङ्कलिताभिमाने पुंसि स्थिते विमलसत्त्वमयाग्न्यजातौ सप्तात्मिकावतरति क्रमशः शिवाय चेतः प्रकाशनकरी ननु योगभूमिः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे साधकजन्मावतारो नाम षोडशोत्तरशततमः सर्गः। अथ सप्तदशोत्तरशततमः सर्गः। श्रीराम उवाच कीदृश्यो भगवन् योगभूमिकाः सप्तसिद्धिदाः समासेनेति मे ब्रूहि सर्वतत्त्वविदाम्बर। श्रीवसिष्ठ उवाच अज्ञानभूः सप्तपदा ज्ञभूः सप्तपदैव हि पदान्तराण्यसङ्ख्यानि भवन्त्यन्यान्यथैतयोः। स्वयत्नसाधकरसान्महासत्ताभरोन्नतेः एते प्रतिपदं बद्धमूले संफलतः फलम्। तत्र सप्तप्रकारात्त्वमज्ञानस्य भुवं शृणु। ततः सप्तप्रकारां त्वं श्रोष्यसि ज्ञानभूमिकाम्। स्वरूपावस्थितिर्मुक्तिस्त्वद्भ्रंशोऽहं त्ववेदनम् एतत् संक्षेपतः प्रोक्तम् तज्जत्वाज्ञत्वलक्षणम्। शुद्धसन्मात्रसंवित्तेः स्वरूपान्न चलन्ति ये रागद्वेषोदयाभावात्तेषां नाज्ञत्वसम्भवः। यत्स्वरूपपरिभ्रंशाच्चेत्यार्थे चितिमज्जनम् एतस्मादपरो मोहो न भूतो न भविष्यति। अर्थादर्थान्तरं चित्ते याति मध्ये हि या स्थितिः निरस्तमननायासौ स्वरूपस्थितिरुच्यते। संशान्तसर्वसङ्कल्पा या शिलान्तरिव स्थितिः
जाड्यनिद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूपस्थितिः स्मृता। अहं तांशे क्षते शान्ते भेदे निस्पन्दतां गते अजडाया प्रकचति तत्स्वरूपमिति स्थितम्। तत्रारोपितमज्ञानं तस्य भूमिरिमाः शृणु बीजजाग्रत्तथा जाग्रन्महाजाग्रत्तथैव च जाग्रत्स्वप्नस्तथा स्वप्नः स्वप्नजाग्रत् सुषुप्तगम् इति सप्तविधो मोहः पुनरेव परस्परम्। श्लिष्टो भवत्यनेकाख्यः शृणु लक्षणमस्य च प्रथमे चेतनं यत्स्यादनाख्यं निर्मलं चितः भविष्यच्चित्तजीवादि नाम शब्दार्थभाजनं बीजरूपं स्थितं जाग्रत् बीजजाग्रत् तदुच्यते। एषा ज्ञप्तेर्नवावस्था त्वं जाग्रत् संश्रितिं शृणु नवप्रसूतस्य परादयं चाहमिदं मम इति यः प्रत्ययः स्वस्थस्तज्जाग्रत् प्रागभावनात् अयं सोऽहमिदं तन्म इति जन्मान्तरोदितः। पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो महाजाग्रदिति स्फुरन् अरूढमथवारूढं सर्वथा तन्मयात्मकम्। यज्जाग्रतो मनोराज्यं जाग्रत्स्वप्नः स उच्यते द्विचन्द्रशुक्तिकारूप्य मृगतृष्णादिभेदतः। अभ्यासात् प्राप्य जाग्रत्वं स्वप्नोऽनेकविधो भवेत् अल्पकालं मया दृष्टमेवं नो सत्यमित्यपि। निद्राकालानुभूतेऽर्थे निद्रान्ते प्रत्ययो हि यः स स्वप्नः कथितस्तस्य महाजाग्रत्स्थितेर्हृदि चिरसन्दर्शनाभावादप्रफुल्ल बृहद्वपुः स्वप्नो जाग्रत्तया रूढो महाजाग्रत्पदं गतः। अक्षते वाक्षते देहे स्वप्नजाग्रन्मतं हि तत् षडवस्था परित्यागे जडा जीवस्य या स्थितिः। भविष्यद्दुःखबोधाढ्या सौषुप्ति सोच्यते गतिः एते तस्यामवस्थायां तृणलोष्टशिलादयः। पदार्थाः संस्थिताः सर्वे परमाणुप्रमाणिनः सप्तावस्था इति प्रोक्ता मया ज्ञानस्य राघव। एकैका शतशाखात्र नानाविभवरूपिणी जाग्रत्स्वप्नश्चिरं रूढो जागृतावेव गच्छति। नानापदार्थभेदेन सविकाशं विजृम्भते अस्यामप्युदरे सन्ति महाजाग्रद्दशादृशः। तासामप्यन्तरे लोको मोहान्मोहान्तरं व्रजेत् अन्तः पाति जलावर्त इव धावति नौर्भ्रमम्। कश्चित् संश्रितयो दीर्घ स्वप्नजाग्रत्तया स्थिताः काश्चित् पुनः स्वप्नजाग्रज्जाग्रत्स्वप्नास्तथेतराः। अज्ञानभूमिरिति सप्तपदा मयोक्ता
नानाविकारजगदन्तरभेदहीना अस्याः समुत्तरसि चारुविचारणाभिर्दृष्टे प्रबोधविमले स्वयमात्मनीति। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु उत्पत्तिप्रकरणे अज्ञानभूमिकावर्णनं नाम 17-तमः सर्गः। अब योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत उत्पत्ति प्रकरण के 115, 116 और 117वें सर्ग में अविद्या की बंधनकारिता पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। चेष्टा देह में नहीं देही में है, इस बात का प्रतिपादन किया गया है और अज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन किया है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, पूज्यपाद महात्मा वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर कमल नयन श्री राम प्रफुल्ल पंकज के समान शोभा पाने लगे। श्री राम जी बोले, हे मुनिवर, जो अविद्या वास्तव में है ही नहीं, उसने सबको वश में कर लिया है। यह कैसी विचित्र बात है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे निष्पाप रघुनंदन, इस संसार में काठ और दीवाल के समान जड़ देह कुछ भी नहीं है। वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। इस चित्त ने ही स्वप्न के संसार की भांति इसकी कल्पना कर ली है। हे श्री राम, अज्ञानी जीवात्मा को ये अनंत शारीरिक सुख दुख होते हैं, किंतु ज्ञानी महात्मा पुरुष को ये बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि वे परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जान गए हैं। देह जड़ है, अतएव वह दुख का अनुभव नहीं कर सकता। देहाभिमानी जीवात्मा ही अविवेक के कारण दुखी होता है। यह अविवेक या अविचार अतिशय अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान ही समस्त दुखों का हेतु है। एकमात्र अविवेक रूपी दोष के कारण ही जीवात्मा शुभाशुभ कर्मों के सुख दुखादि फलों का भोक्ता बना हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे रेशम का कीड़ा अज्ञानवश ही रेशम के कोश में बंधन को प्राप्त हो जाता है। अविवेक रूपी रोग से बंधा हुआ विविध वृत्तियों से युक्त मन नाना आकृतियों में विचरण करता हुआ चक्र के समान घूमता रहता है। हे श्री राम, जैसे घर का मालिक घर में अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है, किंतु जड़ गृह स्वयं कुछ भी नहीं करता, उसी तरह शरीर में जीवात्मा ही विविध चेष्टाएं करता है, शरीर नहीं करता। श्री राम जी ने पूछा, भगवन, आप संपूर्ण तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। सिद्धि देने वाली ज्ञान की 7 भूमिकाओं का स्वरूप कैसा है, यह मुझे संक्षेप से बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, अज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं और ज्ञान की भी 7 भूमिकाएं हैं। फिर गुणों की विचित्रता से इन दोनों के दूसरे दूसरे असंख्य भेद हो जाते हैं। आत्मस्वरूप में अनादिकाल से अज्ञान का आरोप है। उस अज्ञान की ये 7 भूमिकाएं हैं, जिन्हें सावधान होकर सुनो। पहली है बीज जागृत, दूसरी है जागृत, तीसरी है महाजागृत, चौथी है जागृत स्वप्न, 5वीं है स्वप्न
और छठी है स्वप्न जागृत और सातवीं है सुषुप्ति। इस तरह अज्ञान के ये 7 भेद हैं। ये 7 भेद फिर एक दूसरे से संयुक्त होकर अनेक नाम धारण कर लेते हैं। अब तुम इस सप्तविध अज्ञान के लक्षण सुनो। महासर्ग के आदि में चिन्मय परमात्मा से जो प्रथम नाम निर्देश से रहित एवं विशुद्ध व्यष्टि चेतन प्रकट होता है, वह भविष्य में होने वाले चित्त और जीव आदि संज्ञा शब्दों तथा उनके अर्थों का भाजन होकर जागृत अवस्था के बीज रूप में स्थित होता है। क्योंकि वह महाप्रलय के समय भी परमात्मा में बीज रूप से ही था, इसलिए उसको बीज जागृत कहते हैं। यह अज्ञान की नूतन अवस्था है। अब तुम जागृत संसार का वर्णन सुनो। नवजात बीज जागृत के पश्चात यह स्थूल देह मैं हूँ, यह देह, यह भोग्य पदार्थ समूह मेरा है, ऐसी जो अपने भीतर प्रतीति होती है उसे जागृत कहते हैं। यह देह मैं हूँ और यह भोग्य समूह मेरा है। इस जगत की प्रतीति के उत्पन्न होने के पश्चात जन्मांतर के अभ्यास से दृढ़ हुई जो प्रतीति स्फुरित होती है उसे महाजागृत कहा गया है। जैसे ब्राह्मण आदि जातियों में उत्पन्न हुए लोगों में से किसी किसी व्यक्ति का जन्मांतर के अभ्यास से अपने वर्णोचित कर्मों में विशेष आग्रह और नैपुण्य देखा जाता है, सब में ऐसी बात नहीं पाई जाती। अतः इस जन्म के या जन्मांतर के दृढ़ अभ्यास से दृढ़ता को प्राप्त हुई जो पूर्वोक्त जागृत प्रतीति है उसी को महाजागृत कहा गया है। जागृत पुरुष का अदृढ़ या दृढ़ जो सर्वथा तन्मयात्मक जागृत के ही तुल्य मनोराज्य है उसी को जागृत स्वप्न कहते हैं। 2 चंद्रमाओं का दर्शन, सीपी में चांदी की प्रतीति और मृग तृष्णा, मरुस्थल में बिना हुए ही जल की प्रतीति आदि भेद की तरह अभ्यासवश जागृत भाव को प्राप्त स्वप्न मनोराज्य अनेक प्रकार का होता है। उसे मैंने थोड़े ही समय तक देखा, वह सत्य भी नहीं है। नींद के समय सुषुप्ति काल के आदि या अंत में अनुभव में आई हुई बातों के विषय में नींद के अंत में जो ऐसी प्रतीति होती है उसे स्वप्न कहा गया है। वह स्वप्न अज्ञ पुरुष की महाजागृत अवस्था में स्थित स्थूल शरीर के कंठ से लेकर हृदय पर्यंत नाड़ी प्रदेश में प्रकट होता है। चिरकाल तक दर्शन के अभाव से जो विकसित नहीं हुआ वह महाशरीर वाला दृढ़ अभिमान ही स्वप्न है। सुदृढ़ अभिनिवेश से या चिरस्थायित्व की कल्पना से पुष्ट होकर जागृत भाव को प्राप्त हुआ स्वप्न महाजागृत की समता प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था को प्राप्त हुआ स्वप्न स्वप्न जागृत माना गया है। पूर्वोक्त 6 अवस्थाओं का परित्याग करने पर जो जीव की जड़ अवस्था है वही भावी दुखों का बोध कराने वाले बीज रूप अज्ञान से संपन्न सुषुप्ति कही जाती है। हे रघुनंदन, इस प्रकार 7 प्रकार की अज्ञान भूमिकाओं का मैंने वर्णन किया। यह नाना प्रकार के विकारों
तथा लोकांतरों के भेद से युक्त होने के कारण निंद्य एवं त्याज्य बताई गई है। यहाँ पर भगवान वशिष्ठ ने जरा दार्शनिक कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। यदि सरल शब्दों में कहें तो जो उद्भिज होते हैं, जो वृक्ष आदि, वो अज्ञान की प्रथम भूमिका है, और स्वेदज जो पसीने से जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, खटमल वगैरह, वो अज्ञान की दूसरी भूमिका है, और अंडज जो पशु पक्षी या मछली वगैरह अंडा से उत्पन्न होते हैं, ये अज्ञान की तीसरी भूमिका है, और जरायुज मनुष्य और पशु आदि जो गर्भ में से, जेर में से निकलते हैं, वो अज्ञान की चौथी भूमिका है। पांचवी भूमिका में इंद्रिय और प्राणों से तादात्म्य जब कर लेते हैं और कर्ता और भोक्ता बन जाते हैं, यह अज्ञान की पांचवी भूमिका है। और बुद्धि से तादात्म्य जब कर लेता है तो यह अज्ञान की छठी भूमिका है। और इन सब से परे जगत में इंद्रियों का और मन बुद्धि का संचालन करने वाली और ये पृथ्वी आदि ग्रहों को संचालित करने वाली कोई शक्ति है, ऐसा मानना ये अज्ञान की सातवीं भूमिका है। फिर अब अगले प्रकरण में ज्ञान की 7 भूमिकाओं का विशद विवेचन किया जाएगा। हरि ओम तत्सत।